प्यारे साथियों, मैं आप सभी का AR ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम जो है पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 है। अब की बार उसने कहा एक वर्तखंड बुरूज को चांदी के तार से बनाया जाता है जिनका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वर्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है और उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। अब आप देखो एक बार यहाँ पे अब के बार भी छोटे बड़े, चलो बस ऐसे मान लो आप, ठीक है। ये 5 हो गए भाई, सुनो देखो, एक ये वाला 2, ये 3, ये 4 और ये 5, 5 हो गए पूरे यहाँ तक के। ऐसे हो देखो पूरा पूरा का पूरा व्यास, पूरे 5 व्यास है भी ये। और 5 व्यासों के द्वारा हमारे जो त्रिज्या खंड बने वो बने 10। कितने बने? देखो ये 1 2 3 4 5 10 बन गए हमारे त्रिज्या खंड, ठीक है। आगे उसने फिर आपसे कहा कि चांदी के तार से बनाया गया है सारा का सारा, और इसका जो व्यास है 35 मिलीमीटर है। देखो पूरे जो व्यास है, व्यास, इस व्यास की जो लंबाई है वो कितनी है? 35 मिलीमीटर। mm का मतलब मिलीमीटर, ठीक है भाई। आगे उसने आपसे कहा, आकृति में दिखाया गया नंबर 1। अब क्वेश्चन में पूछे क्या, देखो क्या पूछ रहा है आपसे। उसने कहा कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, यानी कि जो तार हमारा चांदी का लगा है इसको बनाने में, उसकी कुल लंबाई आपको बतानी है। पहली बात तो ये भी। दूसरी, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना है। देखो प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी आपको बताना है। अब इसको देखेंगे बाद में, पहले हम निकाल लेंगे कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो आप एक बार समझो भाई, देखो टोटल तो हमारे पास एक तो है, एक व्यास कितने mm का है? 35 mm का। ऐसे व्यास कितने हैं? 5 है। ऐसे व्यास कितने हैं? 5। देखो ऐसे 1 2 3 4 और ये वाला 5, पूरे 5 है। तो हम निकाल सकते हैं व्यासों की लंबाई। और एक है हमारे पास जो इसकी परिधि है, देखो ये परिधि, ये भी किससे बन रही है? चांदी के तार से बन रही है, तो ये भी एक लंबाई होगी। अब देखो आप लिखेंगे वर्त की परिधि में लगे तार की लंबाई। ये आप लिख लो कि व्यास बराबर है 35 mm। 35 mm, त्रिज्या निकाल लोगे 35/2 हो जाएगी। तो आप देखो परिधि का सूत्र क्या हो गया आपके पास? 2πr। तो आप लिख सकते हैं 2 गुणा 22/7 गुणा r का मान क्या रखेंगे बताओ? 35/2। भाई ये तो व्यास है 35, तो त्रिज्या क्या होगी? 35/2 होगी। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको भी आप निकाल लो, 7 पंजे 35 और 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास आया 22 पंजे 110 मिलीमीटर। मिलीमीटर, ठीक है भाई। है? क्या भाई? ये आया हमारे पास मिलीमीटर। अब हमारे पास व्यास कितने हैं? 5 है। ये तो केवल लगा भाई चुवर दे ऐसे परिधि बनाने में तार इतना। अब हम लिखेंगे एक व्यास की लंबाई बराबर कितनी है भाई? 35 mm है। तो इसलिए 5 व्यास की कुल लंबाई कितनी होगी भाई? 35 गुणा 5, 5 पंजे 25, 5 या 15 और 2 17, इतने मिलीमीटर। अब आपको लिखना है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। भाई एक तो परिधि में तार लगा होगा और दूसरे 5 व्यासों में तार लगा होगा। तो एक तो लगा है 110 mm, ये तो है परिधि,
और 5 व्यासों में कितना तार लगा, 175 mm। ये सारा आप जोड़ देंगे तो कितना होगा, 5, 7 और 1 8, 1 और 1 2, 285 मिलीमीटर। इतना तार आपका जो है लग गया। ये पहले का क्वेश्चन का जो है हमारा आंसर होगा। ये समझ में आया यहाँ तक? कौन सा दोगे गुड़िया? ये था हमारे पास व्यास। यदि आप त्रिज्या निकाल दोगे 35/2 नहीं होगी, व्यास की आधी त्रिज्या होती है। पूरा है व्यास कितना है, 35 mm पूरा व्यास। यदि आप त्रिज्या निकाल दो, देखो यहां से लेके यहां तक आर त्रिज्या ही तो हो, आर क्या हो, त्रिज्या। और त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी। तो 35/2 लिखा है। यहाँ पे आप लिख लो, अगर तुम्हें दिक्कत हो रही होगी यहाँ पे लिख लो इसके बाद। त्रिज्या आर बराबर 35/2 mm। ठीक है, ये रखते हैं यहाँ से। अच्छा अभी सुनो भाई, अब इसी सेकंड देखिए। सेकंड पार्ट में उसने आपसे कहा कि ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखो भाई, हम लिखेंगे ब्रूज के प्रत्येक, हाँ, प्रत्येक त्रिज्या खंड का कोण यानी कि थीटा। भाई एक बार सुनो, देखो हमारे पास पूरा वर्ग था, कितनी त्रिज्या खंड हो बटा 10 बटा या नहीं बटा, बराबर बराबर 10 भाग हो गए। तो क्या कोण भी हमारा 10 भागों में बटा होगा या नहीं बटा होगा? भाई टोटल जो 360 डिग्री कोण है, तो हम लिख सकते हैं 360 बटे में कितना भाई 10, 10 से भाग देंगे। जब 10 से भाग दोगे कितना आएगा, 36 डिग्री। ये आया थीटा भाई। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक त्रिज्या खंड का जो कोण है वो कितना है, 36 डिग्री। ठीक है, एक त्रिज्या खंड का जो कोण है वो कितना है, 36 डिग्री है। तो प्रत्येक त्रिज्या खंड का आपको क्षेत्रफल निकालना है। आप लिखेंगे प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो भाई, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। मान रखो भाई यहाँ पे 36 बटे 360 गुणा 22/7। आर का मान कितना भाई, 35/2 है। देखो है ना आर का मान। 2 बार लिखेंगे भाई 35/2, क्योंकि आर स्क्वायर है। तो काटो भाई, देखो 36 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 10 बार कटेगा या नहीं कटेगा, 10 बार। 36 से कम 36 1 0। और 7 से कटेंगे 5 बार कटेगा, 7 पंजे 35। ये तो ऊपर ही है। अब देखो 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 11। और 5 से काट लो 10 को 2 आ गया। बस इतना ही रखो भाई, ज्यादा नहीं काटते। और कटे फिर तो ये कहेगी कहां से आया ये। देखो भाई 11 गुणा यहाँ पे कितना 35 और बटे में 1 2 ये 1 2 ये। तो भाई गुणा करो, 11 पंजे 55 और 11 त्यों 33 और 5 38 और बटे में भाई 2 दूनी 4, 4 से भाग दे लो इसको। 4 एकम 4 नम 36, 2 बच गए यहाँ पे 25 हो गए, 4 6 24, 1 बच गया, दशमलव लगाया, 0 उतार ली, 10 हो गए। 4 दूनी 8, 2 बच गए और 4 पंजे 20 इतने। अच्छा देखो भाई मिलीमीटर में थी त्रिज्या। क्या बोले, अगर यहाँ तक आ रहा है यहाँ तक रख सकते हैं, वरना यहाँ रख लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई से भी रख सकते हैं, नोट कर लेंगे। भाई यही था आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। देखो भाई, क्वेश्चन जो अगला है, एक छतरी में 8 ताने हैं। कितनी ताने, 8। आपसे कहा जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वर्त मानते हुए, आपको जो है ना एक वर्त मानना है। जब हम छतरी को भाई जो है ना ऐसे खोल देगा पूरी को, ऐसे भाई ऐसे खोल देगा पूरी सीधी कर देगा, तो वो एक वर्त के आकार की बनेगी या नहीं बनेगी। और उसमें उसने कहा कि 45 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या मान लो आप, और फिर
वर्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच, यानी कि दो क्रम से आने वाली तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी देखिए यहाँ पे 4 है, ये हमारे पास कितनी है भाई? 8 ताने हैं, 8 ताने हैं ना भाई। देखो आठ होगी भाई। देखो भाई एक बार यहाँ ये 8 ताने हैं और उसने कहा आपसे कि यह दो कर्मा का तान, मान लीजिए एक तान ये वाली है और एक ये वाली है, तो इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल आपको बताना है भाई। इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल, दो कर्मागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, और ये त्रिज्या जो है ना उसने कहा कि 45 सेंटीमीटर आपको मान लेनी है, 45 सेंटीमीटर। अब देखिए भाई कुल जो है ना, कुल कोण कितना है आप देखो एक बार, जब भी हम जो है ना त्रिज्या का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो हमें एक तो थीटा चाहिए, एक आर चाहिए बस। तो आर तो हमारे पास है, थीटा नहीं है, तो थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई केंद्र पर कुल कोण कितने का है, केंद्र पर हाँ संपूर्ण कोण यानी कुल कोण बराबर 360 डिग्री का। भाई पूरा 360 डिग्री का है। जब आप उसे कितनी जगह बांटोगे, 8 जगह, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जगह बांटोगे आप लिखेंगे 8 बराबर 8 बराबर भागों में बांटने पर कोण यानी कि थीटा बराबर 360 बटे में 8, 8 से भाग दो 20 है, 8 चौक 32, 4 बच गए, 8 पंजे 40, तो थीटा का मान आ गया आपके पास 45 डिग्री। ठीक है, और आप लिखेंगे त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि स्मॉल आर बराबर कितना है 45 सेंटीमीटर। तो भैया आप लिखेंगे दो कर्मागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, छतरी के दो कर्मागत, कर्मागत का मतलब हो भाई एक के बाद दूसरी आने वाली तुरंत, दो कर्मागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर, आप कहेंगे थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। पाई का मान तो नहीं कहा भी कुछ रखने के लिए, बस मान रख देंगे यहाँ पे। थीटा की वैल्यू कितनी 45 बटे 360, भाई देखो काटो, 5 से काटेंगे या 9 से काट लो, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 1 0, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 8 हो गए यहाँ पे, और 7 से कटेगा ये नहीं कटता। अब हमारे पास है 22 गुणा 45 गुणा 45 और बटे में भाई 8 और 7, 2 चौक 2 से 11, हमारे पास बचे भाई 11 गुणा 45 और गुणा 45 बटे में 4 गुणा में 7। भाई इन सब की गुणा करेंगे भाग देंगे बस इनको। देखो 45 45 ही करेंगे, 5 पंजे 25 और 4 पंजे 20, ये होगी भाई, और बटे में 7 चौक 28 और आप रखेंगे भाई 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 5 27 और हासिल 2 थे यहाँ से गए थे, 11 दूनी बटे में 28। भाई 28 से पढ़ा आप अपने आप पढ़ेंगे, ठीक है, अगर इतना भी रखा है तो यही छोड़ देंगे, ये आपका आंसर, ठीक है, नोट करेंगे। अच्छा ठीक, 11वां है ना भाई। देखो किसी कार के 2 वाइपर है, सुनो भाई, किसी कार के 2 वाइपर है, वाइपर जो गुड़िया जो शीशे को साफ करने वाला ना, बाहर सामने कार के जो शीशे को साफ करे ऐसे ऐसे घूम के, बारिश में देखे तुमने ऐसे, हाँ भाई डंडी सी लगी रही, तो ये वाइपर है इसकी, हाँ भाई वो भी वाइपर ही बोल रहा है, उसको भी, उसको भी वाइपर ही बोल रहा है, ठीक है। अब सुनो, देखो उसने कहा परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। आच्छादित का मतलब ये है कि एक दूसरे को नहीं काटते हुए कभी भी,
भाई भिड़ते तो नहीं आपस में, क्या है, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो उसके ऊपर चढ़ जाएगा, वो ऐसे इधर वाला यहाँ तक गया तो दूसरे वाला यहाँ से यहाँ तक आया, ऐसे आवेगा, ठीक है। हाँ। चलो दोनों एक साथ चल रहे हैं तो इसका मतलब ये है एक दूसरे के ऊपर नहीं चल रहे हैं, ठीक है। ठीक है चलो भाई, मुझे पता नहीं है, मेरे पास तो गाड़ी नहीं पर, लेकिन देखे है मेरी बस, है ना। आगे देखो, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई, जो वाइपर की पत्ती है उसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर है। उसकी लंबाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर। और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। जो एक पत्ती है वो कितनी डिग्री तक घूमती है? 115 डिग्री तक घूमती है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। देखो भाई, आप ऐसा समझो भाई, मान लो यहाँ तक पत्ती है, सुनो भाई, यहाँ देख लो ये पत्ती है भाई, चुप हो जा। यहाँ क्या है? पत्ती। और इस पत्ती की लंबाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर। कितनी है भाई? 25 सेंटीमीटर। अब ये जो है ना घूम रही है ऐसे, देखो ऐसे ध्यान से देखो एक बार, ऐसे घूमेगी ऐसे, ठीक है भाई। और घूम के क्या करेगी? सफाई करेगी ऐसे, ऐसे जाएगी। तो मान लो यहाँ तक आ गई, कितने कौन कितना है? 115 डिग्री। 115 डिग्री तो मान लो ऐसे आ गई, ठीक है भाई। अब जब घूमेगी ऐसे तो 115 डिग्री तक कह रहा है कि घूम रही है वो, तो 115 डिग्री कितना बन गया? कौन बन गया? यहाँ पे नहीं बन गया 115 डिग्री। और आगे उसने फिर कहा कि ऐसी कितनी है? 2 है। ऐसी कितनी है भाई? उसने कहा 2 है। प्रत्येक बुहार के साथ क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो आपको पत्ती द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्या बताना है? क्षेत्रफल बताना है। पत्ती द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आप लिखे पहले थीटा बराबर कितना? 115 डिग्री। और आप लिखेंगे त्रिज्या आर बराबर 25 सेंटीमीटर। और ये 25 सेंटीमीटर क्या है? पत्ती की लंबाई है, जो आपकी त्रिज्या बन गया है यहाँ पे, ठीक है। आगे उसने कहा फिर कि पत्ती की, सॉरी पत्ती है भाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर। मान रखेंगे भाई थीटा का, थोड़ा सा इधर को रख ले भाई, थोड़ा सा यहाँ को है ना, इधर को रख लेंगे। थीटा की वैल्यू भाई कितनी है? 115। और बटे में पाई की वैल्यू तो नहीं कहा भाई कुछ, 22 बटे और गुणा आर का मान 4/7। कटो भाई इसको, देखो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 1 बच गया, 5 तिया 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 1 बच गया, 5 दूनी 10। 2 से काट लो भाई, 2 से काटेंगे 36 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 11 बार कटेगा, ठीक है। बस ये रख लो आप, 23 गुणा 11 और बटे में भाई ये आपके पास आ गया यहाँ से, ठीक है। और गुणा करो इनकी, ये है 23 गुणा 11, 25 की 25 ही करोगे भाई, 25 25 625 हो गया, नहीं होंगे। और ये हो गया आपके पास 36 गुणा 7। अभी उसने कहा देखो पत्तियों के द्वारा, हमने एक का तो निकाल दिया भाई, सुनो देखो जो हम निकाल दिया भाई, एक का होगा निकल के नहीं आवेगा, ये एक पत्ती द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल आवेगा या नहीं आवेगा, आपको निकालना। उसने कहा पत्तियों के द्वारा, दोनों पत्तियों के द्वारा। देखो भाई क्या कहा, पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। यानी कि एक पत्ती तो इतना साफ करेगी, दूसरी पत्ती भी तो इतना साफ करेगी, तो फिर जो है ना आपको 2 से गुणा करनी है। फिर क्या करनी है भाई, जो एक का निकल के आएगा फिर उसमें कितने से करनी है? 2 से गुणा करनी है। नहीं साथ नहीं करनी, लगा देंगे 1 मिनट ना।
ठीक है भी, यहाँ से इसकी गुना भाग कर लेंगे, यहाँ से बताओ एक बार। 23 गुना को 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 5 27, 11 6 66 और 2 हासिल के 68 और बटे में भाई 36 गुना 7। 23 का बड़ा पढ़ लेंगे इसमें भाई, या काटो या छोटा करोगी इससे। 1,52,000 करिए गुना भाई 23 की, इसकी कितनी आई? 15 81 25 बटे में 7 6 42, 7 या 21 और 4 25, 252। 252 से भाग देना भाई इसको हमें ना। अभी सुनो, इसे ये छोड़ दो, अभी देखो इतने छोड़ देंगे, इतने वर्ग सेंटीमीटर। एक पत्ती द्वारा इतना है, हम कहेंगे दोनों पत्ती द्वारा, यहाँ लिखेंगे आगे, दोनों पत्तियों द्वारा, यहाँ देखे भाई, दोनों पत्तियों द्वारा प्रत्येक बुहार, प्रत्येक बुहार ही कहा ना भाई इसने, है ना, प्रत्येक बुहार में साफ किया गया क्षेत्रफल, साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर जितना ये है भाई, सुनो एक का ये है दूसरे का भी इतना ही होगा, दोनों समान है ना पत्ती, तो दोनों में क्या 2 से गुना करनी नहीं करनी, इसमें आप लिखेंगे 15 81 25 बटे में 252 और गुणा कर देंगे 2 से। 2 से काट दो इसको भाई, 2 एक कम 2 2 दूनी 4, ये कितना बच गया यहाँ पे, 1 2 6 12, तो हमारे पास आया 15 81 25 बटे में 126, इतने वर्ग सेंटीमीटर। अगर पॉइंट में आ रहा हो तो भी भाग देना पड़ेगा इसको, यही आ रहा है। अब एक बार गो पॉइंट में आ रहा है, ये आ रहा है। जब आप भाई भाग दोगे तो इसका आंसर आएगा पॉइंट में, 1 मिनट 1254.96 वर्ग सेंटीमीटर। कोई बात नहीं, अगर आप यहाँ तक भी कर लेंगे जब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए भाई एक बार, एक मिनट भाई जरा बस, आप 1 मिनट रुक जाओ बस। ये सूत्र लगा थीटा बराबर देखो भाई एक बार, भाई चुप हो तो यहाँ देख लो एक बार, त्रिज्या खंड में 16.5 मीटर की दूरी तक, देखो भाई ये 16.5 किलोमीटर की दूरी है, सुनो भाई 16.5 किलोमीटर की दूरी है। और देखो एक लाइट हाउस है कोई, एक क्या है, लाइट हाउस। लाइट हाउस क्या है, जहां से जो है ना भाई बिजली घर वगैरह जो लाइट देता है। उसने कहा समुद्र के जल स्तर, देखो भाई जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए, चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्या खंड में, एक 80 डिग्री कोण वाले, कितने वाले भाई 80 डिग्री कोण वाले, इस तरीके से, यानी कि लाइट ऐसे देता है ऐसे, ठीक है भाई, इतनी दूरी तक 16.5 किलोमीटर की दूरी तक। उसने कहा कि 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। इस हिस्से में क्या कर रहा भाई, वो लाल रंग का प्रकाश फैला रहा है, ठीक है भाई, लाल रंग का प्रकाश फैला रहा है यहां से। और उसने कहा आपसे समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। तो ये हिस्सा है भाई वो, तो आपको बताना है इसका क्षेत्रफल कितना है। ये है 80 डिग्री, ये आपके पास 16.5 किलोमीटर की जो है ना त्रिज्या है, तो आप कहेंगे आर बराबर जा रहे होंगे 16.5 किलोमीटर, और भाई थीटा कहेंगे आप कितना 80 डिग्री। तो आप कहेंगे भाई उसने जो पूछा है वही लिखेंगे, या ऐसे कर लो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जा सकते हैं, यहाँ पे जो है ना बस ये निकाल लियो आप, ठीक है, निकाल लेंगे थीटा बटे 360,
गुणा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे भाई सभी मान रखेंगे और जो है ना अपने आप निकाल लेंगे आप, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भाई मान रख देंगे सभी, ठीक है। कल जो क्वेश्चन रहेगा इसमें एक क्वेश्चन रहा आपसे बड़ा तो एक छोटा है, और 2 क्वेश्चन ही दोनों करवा देंगे, ठीक है। बाकी इनके अलावा और जो इंपॉर्टेंट होंगे वो करा देंगे 2 सवाल, ठीक है। कल खत्म कर देंगे मैं इसको बिल्कुल, और फिर अगला चैप्टर शुरू करेंगे।